वह सुख माथे सिलपट पड़े, जो हरि को दे भुलाए। वो जो सुख के कारण मैं भगवान को भूल जाऊं, उसके सिर पे सील पड़े। हमारा जो सानी है, हमारा जो रिश्ता है, हमें जो चाहिए वह तू चाहिए। हाँ, अगर तू दुख में ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मुझे दुख दे दे, मुझे तू चाहिए। भगवान तू प्रकट हो। भगवान, हम तेरे बच्चे शक्तिहीन भक्तिहीन हैं, हमें शक्ति भक्ति नहीं, तू चाहिए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। शक्ति नहीं है ना ही चाहिए, बल भी नहीं है ना ही चाहिए, ज्ञान 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 नहीं है ना ही चाहिए, भक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान बस तू प्रकट हो जा। भगवान सीने से प्रभु सबको लगाते, प्रकट हो सबके भगवान, सीने से प्रभु सबको लगाते, प्रकट हो सबके भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। कौन माँ बाप अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना नहीं चाहेगा? अगर करोड़ों आवाज उसके कानों में जाएगी, उसका कितना जी खुश होगा कि मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। क्या उसका दिल नहीं कर, क्या उसे उसका जी नहीं खुश होगा कि नहीं, मेरे बच्चों ने आज मुझे पुकारा है। भगवान हम सब तेरी संतानें हैं और तू हमारा प्यारा माँ बाप है। हम सब तेरी अबला नारी हैं और तू हमारा प्यारा प्राण पति है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम सब हैं तेरी संतान, तू सबका माँ बाप महान, हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे, हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे, हम सब हैं छोटे से बालक, परम शक्तिमान तू भगवान, हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो, प्रकट हो सबके भगवान, हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो, प्रकट हो सबके भगवान। दादाजी, टीवी पर भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो कि एक पुकार का प्रोग्राम जो आप रोज देखते हैं, उसमें तो पवन जी कह रहे थे कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तो क्या भगवान अभी तुरंत प्रकट हो सकते हैं? बेटा, भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। दादाजी, लोग तो कहते हैं कि भगवान तो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, कैसे? बेटा, भगवान समय के गुलाम नहीं है। भगवान ने समय को बनाया है, समय ने भगवान को नहीं बनाया। समय तो प्रभु जी दास है तेरा, तू समय का नहीं प्रभु गुलाम, समय का प्रभु ना करो बहाना, आज अभी प्रकट हो भगवान, समय का प्रभु ना करो बहाना, आज अभी प्रकट हो भगवान। तो क्या भगवान इस समय भी प्रकट हो सकते हैं? भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परम समर्थ हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। चाह लो प्रभु जी प्रकट जो होना, रोक सके है कौन कहो ना, कण कण तुझी शक्तिमान, तू सबका
तुझी से शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान, तुझसे नहीं कोई भी महान, तू सबसे प्रभु शक्तिमान। रह सकते हर पल भी प्रकट तुम, हे सबके प्यारे भगवान, रह सकते हर पल भी प्रकट तुम। हे सबके प्यारे भगवान, हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। दादाजी, भगवान अगर पुकारने पर भी प्रकट नहीं हुए तो पुकार लगाकर क्या फायदा? बेटा जरा सोच तो सही, कोई जहाज मान लो समुद्र में जा रहा है और किनारा हजारों मील दूर है। अचानक अगर जहाज डूबने लग जाए तो क्या यात्री बचने का प्रयास नहीं करेंगे? दादाजी, बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। बेटा क्या हजारों मील तैरकर बाहर निकलना संभव है बेटा? बाहर निकला जा सकता है क्या? दादाजी, माना कि तैरकर बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन चुपचाप तो डूब भी नहीं सकते ना, जी जान से कोशिश तो करेंगे ही। बेटा ऐसे ही भगवान को प्रकट होने वास्ते भी तो पुकार लगाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। प्रयास करने में हमारा भला जाता ही क्या है? भगवान तुझे प्रकट होने वास्ते पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि तू प्रकट नहीं होगा। भगवान तू लाख बार प्रकट मत हो, हम तुझे करोड़ बार बुलाएंगे। तू चाहे करोड़ बार प्रकट मत हो, हम तुझे अरब बार बुलाएंगे। भगवान तू अरब बार भी प्रकट मत हो, हम बुलाते बुलाते चले जाएंगे। हाँ भगवान, बेशक जाएंगे, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे इस जहां से, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। जी दादाजी, अवश्य, बिल्कुल, प्रयास तो अवश्य करना ही चाहिए। हाँ बेटा, जैसे मैंने तुझे समझाया ऐसे ही तू औरों को भी बताना, क्योंकि भगवान जो सबके माँ बाप है, उन्हें बुलाने के लिए हमें कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ है वहीं से बस एक आवाज देनी है। आवाज तो हम दे ही सकते हैं ना। दादाजी, बिल्कुल आवाज दूंगा। क्या दादाजी, आप मेरे साथ भी आप भी एक आवाज देंगे? हाँ बेटा, अवश्य। आओ हम मिलकर आवाज देते हैं। आओ पुकारते हैं, भगवान भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत।
किसी भी नाम से, किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, कहीं से भी, कुछ भी, टूटे ही मन से सही, बिना भाव भक्ति के ही सही, बिना मन के ही सही, मन से पुकारना अगर हमें आता तो भगवान आ ही गया होता ना। अचानक रात के 2 बजे पेट दुखता, हम कैसे पूछने जाते हैं भगवान को कैसे पुकारूं, किस तरीके से भगवान को पुकारूं तो भगवान जल्दी से मेरा पेट दर्द ठीक करेगा, जल्दी सुन लेगा। हमें जैसे आता है बिना मन के, सिनेमा के गाने की तरह, क्या हम उसे एक आवाज नहीं दे सकते? एक आवाज दी, हमारा क्या चला गया? नहीं प्रकट हुआ, हमारा क्या चला गया? हमारे मुंह से उस पिता का, उस परवरदिगार का नाम तो निकला। भगवान, हम दुनिया वाले भले ही तुझे ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि अलग अलग नामों से पुकार ले, परंतु सभी तुझे एक ही परम शक्ति बताते हैं। तेरे नाम भले ही अनेक हैं, परंतु तू तो एक ही है, तू एक ही है, तू एक ही है। तुम खुदा तुम्ही हो, वाहे गुरु गॉड कहाते, प्रभु वाहे गुरु गॉड कहाते, हाँ प्रभु वाहे गुरु गॉड कहाते। ऊपर वाला कहकर, ऊपर वाला कहकर, सबका मालिक कहकर, सबका मालिक कहकर, ऑलमाइटी कहकर, ऑलमाइटी कहकर, परवरदिगार कहकर, परवरदिगार कहकर, सभी तुम्हें एक हो बताते, सभी तुम्हें एक ही बताते, सभी तुम्हें एक हो बताते, सभी तुम्हें एक ही बताते। घटघटवासी भगवान, हे कण कणवासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान तू यही है, अभी यही है। तुझसे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? सारा काम हो गया, बाकी क्या रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस एक छोटा सा निवेदन है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। राहुल के मामा जी भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो प्रोग्राम देख रहे थे। तभी राहुल उनके पास आकर बैठ गया और वह भी प्रोग्राम देखने लगता है और राहुल मामा जी से पूछता है, मामा जी ये भगवान प्रकट हो वो पुकार क्या है? मामा जी कहते हैं, राहुल बेटा, भगवान जो कि हम सबके माँ बाप हैं, उन्हें बिना भरम के प्रकट रहने वास्ते आवाज देना ही भगवान प्रकट हो वो पुकार है। राहुल फिर पूछता है, मामा जी क्या भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो पुकारने से भगवान का प्रकट होना संभव है? मामा जी राहुल को समझाते हैं, बेटा जो भगवान सूरज, चांद, धरती, आकाश हमको आपको प्रकट कर सकते, जो जगत के आधार हैं, कण कण को रचाने वाले हैं, परम समर्थ हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राहुल कहता है, समझ गया मामा जी, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए मामा जी, क्यों ना हम भी भगवान को बिना भरम के प्रकट रहने वास्ते भी पुकारे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो।
अगर हम करोड़ों करोड़ों जी आवाज दे रहे हैं भगवान, या खुदा, या अल्लाह, हे ईश्वर, हे खुदा, हे गॉड, हे वाहिगुरु, प्रकट रहो, करोड़ों करोड़ों बच्चों की आवाज सुनकर अगर वह परम पिता, अगर वह संसार का मालिक सबको दिखते, सबको गले लगाते, सबको आनंद देते, अगर वह प्रकट रहने की सोच ले, तो क्या कहीं कोई कैसी भी प्रकार से कैसा भी दुखी रह जाएगा? भगवान, जब तुम सबको हर समय दिखते, बोलते, सबके पास, सबके साथ, बिना भ्रम के हरदम प्रकट रहोगे, तो क्या होगा? प्रभु जब सबको दिखते रहोगे, सबसे हरदम बात करोगे, जब तुम सबको गोद मिलोगे, हर एक को आनंदित करते, जब तुम सबको गोद मिलोगे, हर एक को आनंदित करते, रावण भी प्रभु राम बनेंगे, कंस आदि भी सुधर जाएंगे, हम सब तेरे लायक होंगे, बालक तेरे तभी तो होंगे, हम सब तेरे लायक होंगे, बालक तेरे तभी तो होंगे। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। दादाजी, अलग अलग तरीकों व अलग शब्दों से कैसे एक ही भगवान की प्रार्थना हुई? बेटा, भगवान तो एक ही हैं, बस हम लोग उन्हें अपनी भाषा व धर्म के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए हैं बेटा। वो कैसे दादाजी? बेटा, जैसे पानी है वह तो एक ही है, उसे पानी को कोई जल कहता है, तो कोई वाटर कहता है, तो कोई आप कहता है। दुनिया के अलग अलग भाषा के लोग पानी को अलग अलग नाम से बोलेंगे, परंतु वे सभी उस एक ही पानी की बात करते हैं। अगर सभी के सामने वह पानी रखा जाए तो सभी कहेंगे कि हाँ, इसी की पानी की बात तो हम कर रहे थे। दादाजी, इसका मतलब भगवान एक ही है? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही, भगवान तो एक ही है, वह पुकार के तरीके बस अलग अलग हैं। शब्द रूप और नाम तो हो सकते हैं अनेक, तू तो है बस एक ही है वह सबसे महान। चाहे कोई खुदा कहे, चाहे कहे ईश्वर भगवान, चाहे वाहे गुरु कहे, चाहे कह दो गॉड महान। ईश्वर अल्लाह गॉड तुम्ही हो, राम रहीम जिसेस तुम्ही हो, भिन्न भिन्न नामों से पुकारे, हर कोई लेकिन तुझे पुकारे, भिन्न भिन्न नामों से पुकारे, हर कोई लेकिन तुझे पुकारे। भाषा अलग अलग है प्रभु जी, नाम अनेक पर एक तुम्ही हो, तुम ही हो प्रभु सबके प्राण, तुम ही हो बस एक महान, तुम ही हो प्रभु सबके प्राण। तुम ही हो बस एक महान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट। भगवान, तेरा हर कण में रहना कदापि हमारे किसी भी कर्म, हमारी भक्ति के आधार पर निर्धारित नहीं है। भगवान, प्लीज तुरंत प्रकट होवो।
सबको गले लगाते, सबको लाड करते, सबको आनंदित परमानंदित करते कराते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा। ऐसे नहीं कि 12 कला वाला, 16 कला वाला, 64 कला वाला। भगवान तो अनंत कलाओं वाला है। ये अनंत कलाएं जो तेरी है, अनंत कलाओं वाला, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा, तुरंत से तुरंत, अभी का अभी, सबको आनंदित करते, सबको लाड प्यार करते, बिना भ्रम के सबको गोद लेते। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। भगवान 12, 16, 64 कलाओं वाला नहीं, परंतु अनंत कलाओं वाला, संपूर्ण का संपूर्ण। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तुझ में तो प्रभु अनंत कलाएं, कोई कला नहीं छूटने पाए, केवल 12-16 कलाएं न लाना। आना हाँ प्रभु पूरा आना, केवल 12-16 कलाएं न लाना। आना हाँ प्रभु पूरा आना, वापस जाने को मत आना, आना सदा सदा को आना, प्रगटो हे अनंत कला राशि। आना हाँ प्रभु पूरा आना, प्रगटो हे अनंत कला राशि। आना हाँ प्रभु पूरा आना। एक दिन अरविंद गांव की ओर टहलने निकलता है। वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे बहुत भीड़ लगी हुई है। वह वहां जाकर देखता है कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, एक पुकार के कार्यकर्ता लोगों को भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो की जानकारी दे रहे हैं। अरविंद भी भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो एक पुकार की जानकारी के लिए कर्ता से पूछता है, भाई आप भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो पुकारने के लिए कह रहे हो, परंतु हमें नहीं पता कि भगवान को कैसे पुकारे। अरविंद की बातें सुनकर कार्यकर्ता बड़ी सरलता से समझाते हैं। अरविंद भाई जब डॉक्टर अपनी सारी कोशिश करके हार जाता है और वो कहता है कि भाई अब ऊपर वाले को ही पुकारो, तो भाई उस समय उस डॉक्टर से एक निरा अनपढ़, निरा गवार, निरा मूर्ख भी यह नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब उस ऊपर वाले को किस नाम से कैसे पुकारे। उस समय उस प्यारे भगवान को हम सभी चाहे जिस भाषा में, चाहे जिस नाम से, चाहे जिस भी समय, चाहे जहां से भी बुलाते हैं, चाहे होठ हिलाए बिना ही, चाहे मन ही मन में, चाहे बिना मन के भी, चाहे बिना भक्ति भावना के ही बुलाते हैं, पुकारते हैं। कार्यकर्ता की बातें सुनकर अरविंद कहता है, हाँ भाई यह बात तो आपने सही कही है। कार्यकर्ता अरविंद से कहते हैं, भाई ठीक वैसे ही इस भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो एक पुकार के अभियान में भी उस प्यारे भगवान को हम सभी चाहे जिस भी भाषा में, चाहे जिस भी नाम से, चाहे जिस भी समय, चाहे जहां से भी बुलाएं, चाहे होठ हिलाए बिना ही, चाहे मन ही मन में, चाहे बिना मन के भी, चाहे बिना भक्ति भावना के ही, भले ही गाने की तरह ही गुनगुनाए, परंतु उसे बुलाए तो सही, पुकारे तो सही। चाहे उसे भगवान कहें, चाहे उसे अल्लाह कहें, चाहे उसे गॉड कहें, परंतु उससे प्रकट होने का निवेदन तो करें। अरविंद बातें सुनकर कहता है, हाँ भाई मुझे समझ में आ गया, आपका कहना तो बिल्कुल सही है। तो अभी हम लोग ही आपके साथ एक पुकार लगाते हैं। हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, एक पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज तुरंत
प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। ये एक साधारण सी पुकार है, मूर्खता भरी पुकार है। हम उसे एक आवाज़ दे रहे हैं और कह रहे हैं भगवान भगवान भगवान, मेरे प्यारे भगवान, आकाशवाणी मत करना कि मैं यहाँ आऊँगा वहाँ आऊँगा। नहीं नहीं भगवान, तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हम सभी मिलकर पुकारें, अभी पुकारें, सभी पुकारें, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। भगवान तू कितना प्यारा है। भगवान तूने किसी से भी भेद नहीं किया, किसी से भी खफा नहीं है, चाहे कोई पापी या धर्मी ही क्यों ना हो। तू तो सब में समान रूप से समाया है, समान रूप से समाया। आओ सभी मिलकर बुलाएं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। 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 दादाजी, जब भगवान ही सबके वास्तविक माता पिता है तो हम सबको उन्हें प्रकट होने की एक पुकार लगानी ही चाहिए। दादाजी, क्या किसी के माता पिता को बच्चों की पुकार से परेशानी होती है? नहीं बेटा, कतई नहीं परेशानी होती है, बल्कि माता पिता तो बच्चों की आवाज़ सुनकर खुशी से उछल पड़ते हैं। दादाजी, जैसे हमारे माँ बाप को हमारे साथ रहने में, हंसने खेलने में आनंद ही आता है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या असुविधा नहीं होती है, वैसे ही भगवान जो सबके माँ बाप है, उन्हें भी हम सबके साथ प्रकट रहने में, हंसने खेलने में आनंद ही आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अब तो मैंने यह तय कर लिया है कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मुझे जब भी जहाँ से भी याद आएगा, मैं वहीं से उसी हाल में भगवान को प्रकट रहने की पुकार करने की पूरी कोशिश करूँगा। पुकारने में तो कोई कुछ लगता नहीं बेटा। मैं भगवान से अपनी बीमारी को दूर करने की पुकार तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ अब से मैं एक आवाज़ और जोड़ दूंगा, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। दादाजी, बिल्कुल सही। हम भी भगवान प्रकट को पुकार में आपके साथ है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।